وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. रंगत बदल न जाए कहीं आफताब की, रंगत बदल न जाए कहीं आफताब की, तारीफ कर रहा हूँ रिसालत मआब की। जब से खिला है लब तलहा पे नाम मुस्तफ़ा, खुशबू सी आ रही है मुँह में गुलाब की। छोड़ो तज़किरा तरक्की अग़यार का दोस्तों, बात करने लगा हूँ अलम बरदारे इनक़िलाब की। इंतहाई वाजिबुल क़द्र सामिईन मुकर्रम, मसनद इंसाफ पे जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, मसलक अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले गय्यूर नौजवान दोस्तों और साथियों, आज मैं आप हजरात के सामने जिस ज़ात मसऊद को अलम बरदार इनक़िलाब के उन्वान से पेश करने चला हूँ, सामिईन मोहतरम, उस ज़ात बाबरकत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की तरफ ताजदार कायनात बनाकर मबऊस किया था कि जब अरब की सरजमीन के ऊपर इंसानियत ज़िल्लत की पस्तियों में जा गिरी थी, इंसानियत के नज़दीक इंसानियत कोई शे न थी, इंसानियत के लुबादे से बाहर आ चुकी थी, तो उस वक्त रब्बे कायनात ने ताजदार कायनात बना के आमना के लाल को भेजा। मतलब इस बात का यह हुआ कि जैसे सर पे चढ़ने वाला ताज किसी बादशाह और उसके मुतअल्लिकीन की इज्जत का जामिन हुआ करता है, बिल्कुल इसी तरह रब्बे कायनात ने इंसानियत को ज़िल्लत की पस्ती से उठाकर इज्जत की सुरैया पे पहुंचाने के लिए आमना के लाल को, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को ताजदार कायनात बना के भेजा। गोया मैं तफाउलन ये कह सकता हूं कि आमना के लाल को अल्लाह ने सारी इंसानियत के लिए जामिन इज्जत बना के भेजा है। अगर आम ताजदार कायनात को अलमबरदार इनकलाब के तौर पे पेश करूं तो उसको समझने के लिए, आका के इनकलाबात को जानने के लिए तारीख के उन झरीकों को देखना पड़ेगा, उन शबो रोज में जाना पड़ेगा कि जब माँ को थप्पड़ मारना इंसानियत के नजदीक जुर्रत का मुजाहिरा हुआ करता था, जब बाप के सामने जबान चलाना यह मर्दानगी की अलामत समझी जाती थी, जब औरत को पैर की जूती समझना बाइसे इफ्तिखार समझा जाता था, तो ताजदार कायनात आलम बरदार इनकलाब बनकर आए हैं। आमना के लाल ने फिर वो इनकलाब दुनिया में बर्पा किया है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अल्लाह के नबी ने आलम बरदार इनकलाब ने दुनिया में कोई एक इनकलाब नहीं बल्कि ला खत्म होने वाला इनकलाबात का एक सिलसिला शुरू कर दिया। उन इनकलाबात को देखना है तो गोया मेरे आका ने जो इनकलाब बर्पा किए हैं उसमें सबसे पहला इनकलाब अकीदा तौहीद का इनकलाब था, उसमें दूसरा इनकलाब इंसानी वहदत और उखुवत का इनकलाब था, उसमें तीसरा इनकलाब औरत की इज्जत उर्फी की बहाली का इनकलाब था। अलगर्ज ये तमाम अवानीन हैं, ये तमाम उन्वानात हैं जिस पे आमना के लाल ने इनकलाबात बर्पा किए हैं। मैं किस किस का तस्किरा करूं, सिर्फ एक का तस्किरा करता हूं कि मेरे आका ने जब अकीदा तौहीद के इनकलाब को बर्पा किया, उससे कबल दुनिया क्या थी? किसी के घर में बुत था, किसी की दुकान में बुत था, हर एक बुतों के सामने झुका पड़ा था। किसी ने सूरज को माबूद बना रखा था, कोई आग को पूज रहा था, कोई सितारों के सामने जबी टिका रहा था कि ऐसे वक्त में आमना का लाल आलमबरदार इनकलाब बन के आया और इसने तौहीद का वो डंका बजाया है, तौहीद का वो परचम लहराया है कि चार दांग आलम में तौहीद की सदा ऐसी गूंजी है। और दोस्तों याद रखना कि अल्लाह के नबी ने उस जमीन के ऊपर बिवादिन गैर ज़ी ज़रा के ऊपर तौहीद का परचम लहराया है जो काश्त के एतबार से भी बिवादिन
बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा थी, तौहीद के एतबार से भी बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा थी। वहाँ पे जब अलमबरदार इनकलाब ने इनकलाब बर्पा किया है तो उस वक्त देखने में इंसानियत क्यों नजर आती थी? किसी की तरफ निगाह उठती थी तो नजर आता था कि किसी ने अजीब अजीब नारे बुलंद कर रखे थे। कोई कहता था इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह की सदा गूंज रही थी, तो कहीं पर कुछ लातो मनातो उज़्ज़ा के पुजारी नजर आ रहे थे। ऐसे में कायनात के अंदर अलमबरदार इनकलाब ने एक नारा बुलंद किया, इन्नमा इलाहुकुम व इलाहु वाहिद, कि मेरा तेरा माबूद एक है, जबी टिकानी है तो उसके आगे टिका। कुफर ने यह बात सुनी, मुशरिक ने यह बात सुनी, सटपटा के कहने लगा, अरे क्या नारा लगा दिया, क्या नारा लगा दिया, अजअलल आलिहता इलाहुम वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। मोहम्मद क्या बात कहता है, एक को मान ले, हो नहीं सकता। आका फरमाने लगे, अलमबरदार इनकलाब ने रद्द करते हुए फरमाया, अफताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शैअन वला यज़ुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम उफ़्फ़िल लकुम उफ़्फ़िल लकुम। अरे तुफ़ है तुम पर कि तुम जबी टिकाते हो उसके आगे जो खुद तख्लीक करते हो, उसके आगे जबी क्यों नहीं टिकाते जिसने तुम्हें तख्लीक किया है। ये बात सुन के हटदर्मी पे कुफर उतरा है और कुफर ने नारा लगाया, अंत साहिर अंत मजनून, तो पागल दीवाना हो गया। रब की रबूबियत जोश में आई है और आमना के लाल अलमबरदार इनकलाब की दाई तौहीद का दिफा करते हुए फरमाया, मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून वला इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। और फिर ऐसी अल्लाह के नबी का इनकलाब बर्पा हुआ कि इसी मुशरिकाना अकायद रखने वालों के दरमियान से वो तौहीद के दाई उठे कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो ऐसे तौहीद के रखवाले बने कि तौहीद के मुखालिफ जब सामने आए तो बुनियान मरसूस बन के खड़े हो गए और बबांगे दहल ऐलान कर दिया, तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।